हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के तुलसीदास के पद जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखित है उसके ग नंबर पंक्तियों को करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने किसी किंता काट कर जो रामचरितमानस से लिया गया उसे भी पूरा करा दिया है और कवितावली को भी पूरा पढ़ा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आप इसका प्लेलिस्ट चाहिए क्लास 12 का हिंदी में आपको भी मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो ग नंबर की समस्त पंक्तियां हैं, इनमें जो तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं, वे क्या संदेश देना चाहते हैं, किस संदर्भ में इसे लिखा गया है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। ये जो ग नंबर की ये जो पंक्तियां हैं, यह विनय पत्रिका से आपकी ली गई है। तो सबसे पहले हम समझते हैं किस संदर्भ में लिखी गई है। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए उसे सांसारिक विषयों से मुक्त होकर भगवान के भजन की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित करते हैं। सरल शब्दों में तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की शरण में आइए और उनका भजन करिए, उनका नाम स्मरण करिए, सांसारिक विषयों के पीछे आप मत भागिए। इस कविता को पढ़ने से पहले सबसे पहले जितने भी इसके अर्थ होंगे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद मैं पूरी कविता आपके समक्ष व्याख्या के रूप में रख दूंगा। मन पछतहिए अर्थात पछताना, अवसर बीते अर्थात समय निकलने पर, दुर्लभ देह पाई, देह अर्थात शरीर, पाई मतलब पाना, हरिपद यानी हरि का भजन, भजु हरिपद या हरि का नाम, भजु यानी भजन करना, कर्म यानी कर्म, वचन यानी वचन, अरु ही अर्थात होता है हृदय, सहस्रबाहु यानी हजारों भुजाओं वाला, 10 बदन अर्थात 10 मुखों वाला, 10 सिरों वाला, आदि निरिप अर्थात होता है राजा, बचे ना काल बलित, काल अर्थात मृत्यु, हम करी धन धाम सवारे, धन धान अर्थात धन संपत्ति, सवारे अर्थात इकट्ठा करना, अंत चले उठी रीते मतलब खाली हाथ जाना, सूत अर्थात पुत्र, बनितादि अर्थात पत्नी, जानी स्वार्थ मतलब निर्ज स्वार्थ, रत अर्थात लिप्त स्वार्थ में डूबी हुई, न करूँ अर्थात नहीं करिए, नेह अर्थात प्रेम, सबहीं ते अर्थात सभी से, अंतहूँ अर्थात अंत में, तो ही मतलब तुम्हें, तजेंगे अर्थात त्यागना, पामर अर्थात नीच, तू न तजे अर्थात त्यागना, अबही मतलब अभी से, अबही ते अर्थात अभी से, बुझे न काम आगिनी तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। विषय भोग यहाँ पर रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द को कहा गया है विषय भोग। तो चलिए अब कविता को हम व्याख्या के रूप में समझते हैं। मन पछतहिए अवसर बीते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे रे मन, समय बीत जाने पर तुझे सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही प्राप्त होगा, पछतावा ही हाथ लगेगा। मन पछतहिए अवसर बीते, समय निकल जाने पर मनुष्य के हाथ में सिर्फ पछतावा ही पछतावा आएगा। दुर्लभ देह पाई, तूने प्रभु की कृपा से यह दुर्लभ शरीर पाया है। हरिपद भजू, हरि का नाम स्मरण करो, प्रभु का नाम भजो। कर्म से, वचन से और हृदय से तुम प्रभु का नाम स्मरण करो, क्योंकि यह दुर्लभ शरीर तुमने प्रभु की कृपा से ही पाई है। और समय बीत जाने पर हे मन, तुझे पछतावे के अलावा कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इन दो पंक्तियों में जो है तुलसीदास जी हैं क्या कहते हैं कि प्रभु का हमें नाम स्मरण करना चाहिए, मन, कर्म और वचन और हृदय से। सहस्रबाहु 10 बदन अर्थात 1000 भुजाओं वाला, 10 मुखों और 10 सिरों वाला जो राजा है, बचे ना काल बलिते, वह भी मृत्यु के फंदे से अपने आप को बचा नहीं पाया है। बचे ना काल बलिते, जो काल है, मृत्यु है, उसके फंदे से खुद को नहीं बचा पाया 1000 भुजाओं वाला, 10 सिरों वाला राजा भी हम करी धन धाम संवारे, हम करके धनी धाम संवारे, हम धन संपत्ति को इकट्ठा तो कर लेते हैं, अंत चले उठी रीते, और आखिरकार हम आए हैं खाली हाथ और जाएंगे भी खाली हाथ। सिर्फ हम करने से और धन संपत्ति इकट्ठा करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जाना तो हमें ईश्वर के पास खाली हाथ ही लौटकर जाना है। तो कहते हैं कि 1000 भुजाओं वाला, 10 सिरों वाला जो राजा है, बचे ना, वह भी काल के फंदे से खुद को नहीं बचा पाया है। तो हम करके धन धान संवारने से कोई फ़ायदा नहीं है। आखिरकार मनुष्यों को एक दिन तो खाली हाथ ही मरकर जाना ही है। सूत बनितादि, सूत अर्थात पुत्र, बनितादि पत्नी, पुत्र पत्नी जानी स्वार्थ रत। तुलसीदास जी कहते हैं कि न तो पुत्र अपना है, न ही पत्नी है, इस संसार में जो भी है सब स्वार्थ के नाम पर ही है।
पुत्र पत्नी जानी स्वार्थ, सभी स्वार्थ में लिप्त हैं, सभी अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। न करूँ नेह सभी थे, तुलसीदास जी सभी से, इन सभी से नेह करने अर्थात प्रेम करने को हमें मना करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी अपने स्वार्थ से ही आपसे जुड़े हुए हैं। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, रे नीच रे पापी, अंत में वे तुझे तज देंगे अर्थात त्याग देंगे। तू न तजे अबहीं ते, तो ऐसा दिन आए उससे पहले तू ही उन्हें त्याग दे और प्रभु के शरण में आ जा, प्रभु का नाम स्मरण कर ले। पुत्र पत्नी सभी स्वार्थ से तुमसे जुड़े हुए हैं, उनसे ज़्यादा प्रेम मत करो, अंत में ये तुम्हें तज देंगे रे पापी, रे मूर्ख, रे नीच, तू अभी से उन्हें त्याग दे, इससे पहले कि वे तुझे त्याग दें तू अभी से ही उन्हें त्याग दे। अब नाथ ही अनुराग, जागू जड़ त्यागू दुरासा जीते। कहते हैं अगली पंक्तियों में तुलसीदास जी, अतः हे मूर्ख मन, अब भगवान श्री राम में प्रेम जगा और मन की सारी दुश्चिंता को त्याग दे। कवि संसार के लोगों को सचेत करते हुए कहते हैं कि काम अग्नि विषय वासना रूपी घी से आग कभी भी बुझ नहीं सकती, वह तो और प्रबल हो जाती है। जिस तरह से आग में घी डालने से वह बुझती नहीं और भी प्रबल हो उठती है, उसी तरह से हमें अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो हमें ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए, न कि सांसारिक विषय भोग में लिप्त रहना चाहिए। अब नाथ ही अनुराग, अब प्रभु श्री राम की भक्ति कर, जागू जड़, अरे मूर्ख जाग जा, त्यागू दुरासा जीते, अपने हृदय से सारी दुश्चिंताओं को तू दूर कर दे। बुझे ना काम अग्नि तुलसी कहूँ, यह जो अग्नि रूपी जो तेरी लिप्सा है यह कभी भी बुझने वाली नहीं है। विषय भोग बहु घीते, यह विषय भोग की घी रूपी से बुझने वाली नहीं है। यह जो तेरी अग्नि है, यह जो तेरे हृदय में अंधकार है, यह तो एकमात्र दूर होने वाला है प्रभु श्री राम की कृपा से ही। तो चलिए एक बार समस्त पंक्तियों को हम अच्छे से आपको फिर से समझा देते हैं। मन पछतहि अवसर बीते, इन पंक्तियों में तुलसीदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, तू सही समय पर जाग जा, समय निकलने पर कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू, यह जो तूने दुर्लभ शरीर पाया है यह प्रभु श्री राम की कृपा से ही पाया है, इसलिए प्रभु का नाम स्मरण कर, प्रभु का भजन कर, कर्म वचन और हृदय से, अपने कर्म अपने वचन और हृदय से तू प्रभु का नाम स्मरण कर। जो 1000 भुजा वाले 10 सिर वाले जो राजा बचे हुए वे भी काल के पंजे से, मृत्यु के पंजे से खुद को नहीं बचाए, तो तू तुच्छ जैसा मनुष्य हम करके इतना धन दौलत इकट्ठा कर रहा है, अंत में तुझे मर कर तो खाली हाथ ही जाना है। इसलिए प्रभु का नाम स्मरण कर, इन सभी जो समस्या है, इन सभी जो सांसारिक भोग है, इनसे तू परे हो जा। सूत बनितादि जानी स्वार्थ रथ, जो पुत्र है पत्नी है ये सभी स्वार्थ से तुझसे जुड़े हुए हैं। न करूँ नेह सभी थे, तू इनसे प्रेम मत कर। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, अंत में तुझे मूर्ख पापी एक दिन ये त्याग ही देंगे। तू न तजे अभी थे, रे मूर्ख रे पापी, अंत में तो तुझे ये सारे त्याग देंगे। तू न तजे अभी थे, तू क्यों नहीं अभी से इन्हें तज देता है यानी त्याग देता है। अब नाथ ही अनुरागु, अब तू प्रभु श्री राम की भक्ति कर। जाग रे मूर्ख, त्याग जितने भी दुश्चिंता है सभी को त्याग दे, क्योंकि यह जो अग्नि रूपी, यह जो काम रूपी अग्नि है, यह विषय भोग के जो घी है, विषय भोग रूपी घी अर्थात रूप रस गंध स्पर्श और शब्द रूपी जो घी है, इससे तेरी जो काम अग्नि है यह शांत होने वाली नहीं है। वह तो तुझे भवसागर पार करने के लिए प्रभु श्री राम की भक्ति करनी ही पड़ेगी। तो ये थी पूरी पंक्ति। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने पूरी शिद्दत से आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी यह कविता आसान शब्दों में समझ आए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।